हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्लास लाई हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम के पहले देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका जो भी क्लास है 5 मिनट का ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप इस चीज़ को देखें और इसको समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं लास्ट में आपको OMR शीट में बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, कैसे भरते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम कल और परसों है, और आई थिंक आप लोगों ने सभी चीज़ की तैयारियां बहुत अच्छे से की होंगी। आपने SST और भी मतलब जितने भी सब सब्जेक्ट है आप उसका प्रीवियस ईयर किए होंगे, आप उसका थ्योरी वगैरह पढ़े होंगे, मैथ्स का भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी गलतियां कहाँ होती हैं? ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो मिस्टेक होता है वो OMR शीट में होता है। ठीक है, तो OMR शीट कैसे भरना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, तुक्का क्या, मतलब अगर कोई क्वेश्चन हम फंस रहे हैं, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी पढ़े हैं सारे क्वेश्चन मुझे आते ही आते हों। ठीक है, हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते ही नहीं हैं। तो वहां पे तो सबसे पहले आपका टैग वर्ड काम करेगा। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आप तुक्का लगाकर कर सकते हैं। तो तुक्का कैसे करना है, ये एक सटीक तरीका नहीं है। आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो शिक्षक बनने के लिए आपकी योग्यता, मतलब आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है उसको परखती है। ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, ये क्वालिफाई एग्जाम है। इसमें हर एक बच्चों को 90% लाना इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक चीज करके समझते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। देखिए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, पहले प्रश्न को ध्यान से समझें। कोई भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सभी विकल्प को एक एक करके पढ़ें। जो भी ऑप्शन है उसको एक एक करके पढ़ें। आपका 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है और आपका 150 मार्क्स के का ही आपका 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इतने ही आपको मिलते हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का समय मिलता है। लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है जब, और देखिए सीटेट के एग्जाम में आप जितना अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होंगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है, क्वेश्चन लेंदी होते हैं। पेपर लेंदी नहीं होता है, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो विकल्प ज़्यादा सही समझ में आ रहा हो उसे आप चुन सकते हैं। चलिए, सेकेंड पॉइंट है तथ्यों पर आधारित अनुमान लगाएं। ठीक है, यदि प्रश्न तथ्य या समान ज्ञान पर आधारित है तो तर्क का उपयोग करके सही उत्तर का अनुमान आप कर सकते हैं। हाँ, और नकारात्मक विकल्प जो बिल्कुल असंभव लगते हैं उनको हटा दें। ठीक है, अगर आपको कोई समझ में आ नहीं रहा है तो पहले से उसमें से पहले निगेटिव विकल्प को छाटें कि ये समझ में आता है कि ये बिल्कुल भी होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे विकल्प को आप पहले वहां से कैंसिल कर दें। समान विकल्पों पर ध्यान दें, और जो थोड़े बहुत मिलते जुलते आपके जो विकल्प है, तो अगर संभावना हो तो उत्तर उन्हीं में से हो सकता है, और अगर सही है हाँ और कोई नहीं सही है ऐसा विकल्प हो तो उन्हें ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक सही होगा और एक नहीं होगा तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और महत्वपूर्ण शब्दों को पहचानें। महत्वपूर्ण शब्द आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आपके अधिकांश, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो जो भी आपका कीवर्ड है उससे आप पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द को पहचान सकते हैं। चलिए, अब देखिए तुक्का लगाने से बचें कहाँ पे। अगर आपका निगेटिव मार्किंग है तो आपको ये पता है कि आपके पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठ रहे हैं उन्हें इस बात की कन्फ्यूजन होती है कि क्या निगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले प्रश्नों का पैटर्न, हाँ आप देख सकते हैं, पिछले जो भी आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है वो बहुत ही हेल्प करता है। तो उसको अगर आप पढ़े हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको मिल सकता है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड को हम लोग कैसे करते हैं। जो विकल्प आपको गलत लगते हैं उन्हें पहले आप हटा दें, और फिर बचे हुए विकल्प में आप तुक्का लगा के उत्तर आप चुन सकते हैं। ठीक है, यही आपका होता है तुक्का लगाने का मेथड। और आत्मविश्वास से हाँ आप बनाए रखें। कोई भी पेपर करने से पहले आप 24 घंटे की नींद लें ताकि आपको अंदर से अच्छा फील हो, आत्मविश्वास आप में आए कि मतलब आप तुक्के के भरोसे पास होने की कोशिश न करें। आप विश्वास रखें, शांत मन से उत्तर को पढ़ें और उत्तर दें। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखिए आपके चार ऑप्शन होते हैं। ठीक है,
देखिए चार ऑप्शन आपके होते हैं, आपको गोला भरने में आपकी मिस्टेक कहाँ आती है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए OMR शीट भरने की स्टेप, देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप में हाँ आपके सामने ला के रखी हूँ कि आपको कैसे OMR शीट में स्टेप को भरना है। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको मैं समझाते हुए चलती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए पहले क्या है कि सही पेन और पेंसिल का उपयोग करें। यदि परीक्षा में पेंसिल से भरने का निर्देश है, लेकिन पेंसिल से भरने का निर्देश नहीं होता है, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरना होता है। ठीक है, और आप इसे वाइटनर या इरेजर से मतलब आप इसको कर नहीं सकते हैं। इसको हाँ, अगर आपका मिस्टेक होता है तो इससे आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। अनुशासन से काम करें, किसी भी गोले को हल्के अधूरे से नहीं भरे। अगर सपोज कीजिए ये गोला है, अगर आपने सिर्फ ऐसे 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 करके भर दिया तो ये मान नहीं होगा, आपको पूरे गोले को ब्लैक करना है, पूरा अच्छे से आपको भरना है। देखिए OMR शीट भरने का सही तरीका फिगर के साथ। ठीक है, अगर ये है गलत केवल टिक मार्क किया नहीं, गोला खाली छोड़ दिया नहीं, गोला हल्का भरा नहीं, गोला पूरी तरह से गहराई से भरना है। 7 पॉइंट पे आइए, अपने विवरण सही सही भरें। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहला फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे आप OMR शीट में भरते हैं अपना रोल नंबर और नाम, और उसके बाद बबल जो आप लोग भरते हैं वो, और उसमें आपका जो होता है जन्म तिथि, उसको बहुत ही ध्यान से फॉर्मेट चेक करके ही भरना चाहिए कि DDMMYY है या DDYYMM है, तो ऐसे उसको आप देख के आप उसको भरें। बहुत सारे बच्चे OMR शीट के फर्स्ट पेज को ही भरने में मिस्टेक कर देते हैं। गोले को सही तरीके से भरें। ठीक है, गोले को सही तरीके से ही भरना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 2 ठो गोले हैं, अगर आपका एक मिस्टेक होता है तो आप एक को भर दें। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कोई भी एक गोला भर दिया तो वो चाहे सही हो चाहे रॉन्ग हो, वो आपका आंसर माना जाएगा। बल्कि ऐसे केस में क्या होगा कि इसमें कोई आंसर आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप एक गोला भरे हैं तो हाँ, तो ही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक, देखिए सावधानियां रखें, OMR शीट को फोल्ड या गंदा ना करें। OMR शीट से पहले प्रश्न संख्या को चेक कर लें। शीट को जल्दी जल्दी न भरें, ध्यान से उत्तर भरें। ठीक है, और अंत में जांच कर लें, पूरी शीट को एक बार फिर से चेक कर लें, सभी जानकारी सही तरीके से भरी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया OMR शीट में। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि आपका टैग वर्ड हो गया, आपका पैसेज का भी, हाँ मतलब आपने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जैसे प्रैक्टिस किया है वैसे ही आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस से, हाँ अपना मतलब आप वैसे ही एग्ज़ाम में अपना पेपर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने पहले पैसेज प्रैक्टिस किया है तो पहले पैसेज का कीजिएगा, अगर पहले कंटेंट किया है तो पहले आप कंटेंट कीजिएगा। ठीक है, बच्चे बहुत बार ये मतलब मिस्टेक करते हैं आपके का लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो लैंग्वेज 1 जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है 91 से लेके 120 तक। ठीक है, और लैंग्वेज 2 जो आपका स्टार्ट होता है, हाँ उसमें होता है हिंदी से इंग्लिश, और लैंग्वेज 1 होता है हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, और इसमें होता है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये इसमें आप लोग मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये आपका होता है शुरू 121 से नहीं, 131 से लेके 150 तक। तो इससे बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है। ठीक है, और आपका 75 नंबर का पेडागोजी आपका स्कोर करता है। ठीक है, 75 नंबर का आपका पेडागोजी सेक्शन आपका होता है। उसमें आप बहुत ही, उसमें सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। उसको बहुत अच्छे से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और आप अपने जो टैग वर्ड के हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपका, हाँ तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैं आपके लिए आपके सामने लाने वाली थी। और प्लीज़ आप इसे एग्ज़ाम के पहले पढ़िएगा, समझिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।